रात खुद भी एक राज होती है, और कुछ राज ऐसे भी होते हैं जिन्हें जाने की कीमत नींद नहीं जान होती है। मेरा नाम हमजा है। मैं लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में रहता हूँ, वही गलियाँ जहाँ रातें खामोश तो होती हैं, मगर खामोशी कभी कभी किसी की जागती आंखों की गवाह बन जाती है। मुझे हमेशा लगता था कि नींद चुराने वाली चुड़ैल जैसी बातें सिर्फ देहाती किस्से होते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक रात वो मेरी नींद ही नहीं, मेरा वजूद भी चरा लेगी। वो रात दिसंबर की थी। हवा में इतनी डांसेस थी कि सांसें भी धुंध बनकर निकलती थी। मैं अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर एडिटिंग कर रहा था। बाहर गिल्ली में कुत्ते भौंक रहे थे, मगर ये आम बात थी। रात के 3:07 पर अचानक मेरा लैपटॉप स्क्रीन टिमटिमाने लगा। एक लम्हे के लिए इसमें एक लड़की का चेहरा दिखा। पीले पड़े चेहरे पर नीली रगें, आंखें खिली हुई मगर बगैर पलक झपके, जैसे कोई जागते हुए भी सो रहा हो। मैं चौंक कर पीछे हटा। दिल तेज धड़कने लगा। ये क्या? मैं बुड़बुड़ाया। स्क्रीन फिर नॉर्मल हो गई, लेकिन मेरे कमरे में एक ठंडी हवा चल गई, जबकि खिड़की बंद थी। मैंने फौरन पूरा घर चेक किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वापस कमरे में आया तो मेरी कुर्सी खुद से आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। शायद हुआ से मैंने खुद को बहला लिया। मैं थका हुआ था, इसलिए सोने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद करते ही ऐसा लगा जैसे कोई मेरे चेहरे के बहुत करीब आकर सांस ले रहा हो। मैं घबरा कर उठ बैठा। कमरा खाली था। कोई वहम होगा, मैंने सोचा। फिर दोबारा आंखें बंद की, लेकिन इस बार मैंने साफ सुना नहीं। आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की थी, धीमी मगर गहरी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। मैं एकदम उठा और लाइट ऑन कर दी। आवाज़ बंद हो गई। रात की बाकी घड़ियां में जागता रहा। अगली सुबह उम्मी ने मुझे देखा तो चौंक गई। ये क्या हालत बना ली है? रात भर सोए नहीं। मैंने बात टाल दी, मगर सच ये था कि मैं सो ही नहीं पाया था। दिन गुजारना मुश्किल था, मगर मैंने खुद से कहा कि शायद एक बार की बात थी। लेकिन अगली रात कहानी शुरू हुई। रात के 2:39 पर मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के नीचे चल रहा हो। अजीब सी खिसकने की आवाज़ें। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और नीचे झांका। नीचे कुछ नहीं था, पर बिस्तर पूरी तरह बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने पांव पीछे खींचे। जैसे ही दोबारा सोने की कोशिश की, मेरे सरहाने की तरफ से हल्की सी केंकेनाहट आई, जैसे किसी ने उंगलियों से लकड़ी पर हल्की ज़रब लगाई हो। टुक टुक टुक। मेरी सांस रुक सी गई। आवाज़ बढ़ती गई। मैं उठ कर बैठा और फौरन आवाज़ बंद हो गई। फिर अचानक कमरे के कोने में खड़ी एक औरत, लंबे काले बाल, चेहरा सारुख और बैंगनी आंखें, इसके होंठों पर खून का हल्का सा दाग, और सांस ऐसे जैसे कई दिनों से सुई ही ना हो। न जाने क्यों मेरा जिस्म हरकत ना कर सका। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी। सिर्फ 2 कदम दूर थी कि मैंने पूरा जोर लगाकर लाइट ऑन की। एकदम से वो गायब हो गई। मेरा दिल धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने इस रात भी नींद को हाथ लगाने की हिम्मत ना की। तीसरे दिन मैं फहद के घर चला गया। वो मेरा बचपन का दोस्त है और मोहल्ले में ही रहता है। फहद ने मेरी हालत देखी तो फौरन पूछा, ओए, तो बीमार लग रहा है, सोया नहीं 3 दिन। मैंने सारी बात इसे बता दी। वो खामोश हो गया, फिर बोला, हमजा, हमारे मोहल्ले में एक चीज़ के बारे में पुरानी बात मशहूर है, तुमने सुनी है क्या? फहद ने आहिस्ता कहा। नींद चुराने वाली औरत। मेरी गर्दन खुद ब खुद अकड़ गई। ये क्या बात हुई? वो बोला, ये कोई जिन नहीं, कोई आम चुड़ैल नहीं। ये एक औरत थी जो कभी यहाँ इसी गली में रहती थी। मैंने घूंट निगला। कब? तकरीबन 25 साल पहले। वो औरत रातों को सोते बच्चों के कमरों में घुस जाती थी। उन्हें नहीं मारती थी, लेकिन उनकी नींद चोरी कर लेती थी।
बच्चा सुबह आंखों के नीचे सियाह हल्के कमजोरी और थकन के साथ उठता था। कुछ दिनों में वो ऐसे मेर जाते जैसे सालों से जाग रहे हों। मेरे हाथ ठंडे हो गए। फिर फहद ने सांस भरी। लोगों ने इसे पकड़कर इसी गिल्ली में फांसी दे दी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, नाम क्या था इसका? साइमा। काले बाल, नीली रगों वाला चेहरा, ऐसी आंखें जैसे कोई सोए बगैर बरसों गुजार दे। मेरा दिमाग स्वान हो गया। बिल्कुल वही चेहरा जो मैंने देखा था। फहद ने फिर कहा, इसका आखिरी जुमला था, मैं वापस आऊंगी और हर इस शख्स की नींद लूंगी जो मेरी मौत के बाद भी इसे बिला कर देखेगा। मैंने गहरी सांस भरी। मैंने इसे बिला नहीं लिया, वो खुद आई है। फहद ने कहा, नहीं, कभी कभी वो उन लोगों के पास भी जाती है जो रात के उन पहरों में जाग रहे हों जहां सिर्फ वो जागती है। मैंने पूछा, कौन से पहर? फहद ने आहिस्ता कहा, 307। मेरी रूह जैसे जिस्म से निकलती महसूस हुई। मैंने इस रात फहद के घर रुकने का फैसला किया। हमने इसके कमरे में 2 बिस्तर लगाए। लाइट्स ऑन थीं, टीवी चल रहा था, हर चीज़ नॉर्मल लग रही थी। लेकिन 2:55 पर एक अजीब सा एहसास आया कि कुछ गलत होने वाला है। फहद सो चुका था। इसकी सांसें हल्की और नॉर्मल थीं। 2:59। मेरी आंखें भारी होने लगे। पहली बार 3 दिन बाद मुझे नींद आई थी। लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुईं, एक लम्हे में मेरे कान में किसी ने बहुत आहिस्ता कहा, सोना। मैं आ गई हूँ। मैं झटके से उठा। मेरी गर्दन दाईं तरफ मुड़ी और वहां फहद सो रहा था, मगर उसके सर के पास वही औरत झुकी हुई थी। इसके लंबे बाल जमीन को छू रहे थे। वो अपने ठंडे होंठ फहद के कान के पास लाए हुए थी और उसकी आंखें पूरी तरह खिली हुई थी। मैं चीख भी ना सका। औरत आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाती गई। गर्दन सीधी लाइन ना मुड़ी बल्कि टूटती हुई आवाज आई, टेका टेका। इसने मुझे घूरा। इसका मुंह आहिस्ता आहिस्ता खुला और एक लंबी हड्डी जैसी जुबान बाहर निकली जैसे किसी सांप की। मैंने फहद को झंझोड़ा, उठ। फहद हड़बड़ा कर उठा और औरत एक झटके में गायब हो गई। फहद हाँफ रहा था। मैंने ख्वाब देखा कि कोई मेरी नींद पीने की कोशिश कर रहा है। वो ख्वाब नहीं था, मैं चीखा। हमने रात जाग कर गुजारी। मैंने तय किया कि मैं इस औरत के बारे में असल सच जानूंगा। अगले दिन मैं फहद के साथ इस गिल्ली की इस पुरानी जगह गया जहां इसे फांसी दी गई थी। वो जगह अब एक खाली प्लाट थी जहां झाड़ियां उग आई थीं। करीब बैठे एक बूढ़े शख्स ने हमें देखा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमने हकीकत नहीं बताई, लेकिन इसने खुद ही कहा, इस जगह की तरफ मत आया करो। यहाँ वो औरत अब भी फुर्ती है। इसे मेरे 25 साल हो गए, मगर उसकी आखिरी नींद अलिफ अभी पूरी नहीं हुई। मैंने पूछा, आखिरी नींद? बूढ़ा बोला, जब इसे फांसी दी गई तो इसकी आंखें बंद नहीं हुई। लोगों ने कहा कि जिसकी आंखें मौत में भी बंद ना हो, वो नींद कभी नहीं पा सकता। तब से वो दूसरों से नींद चराती है ताकि इसकी आखिरी नींद पूरी हो जाए। मेरे कदम लड़खड़ा गए। तो वो कब रुकेगी? बूढ़ा आहिस्ता बोला, जब वो किसी एक इंसान की सारी जिंदगी की नींद पी ले, जब वो तेरे ख्वाब, तेरे लम्हे, तेरे साल सब पी जाए, तब वो सो पाएगी, तब वो तुझे छोड़ देगी। मैंने लरसती आवाज में कहा, अगर वो मुझे ना छोड़े तो? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा। तो फिर बेटा, तो जिंदा रहते हुए भी मर्दों जैसा हो जाएगा। जिस्म जागता रहेगा, रूह सो जाएगी। इस रात में तन्हा नहीं था, फहद भी था। हमने पूरे कमरे में कुरान की तिलावत लगाई। हर जगह रोशनियां, हर दरवाज़ा बंद। मैं बिस्तर पर लेटा और मेरा दिल बेतहाशा धड़क रहा था। 3:06। मैंने घड़ी देखी। सिर्फ 1 मिनट। सांस रोकी।
आंखें खिली रखे। 3:07। कमरा सर्द हुआ से भर गया। रोशनी कम होने लगी। फहद का चेहरा धुंधला पड़ा। मैंने अपनी जगह सख्ती से पकड़ी। फिर एक अजीब सा साया छत से नीचे उतरने लगा, आहिस्ता आहिस्ता, बगैर किसी आवाज के। वो औरत, साइमा, छत से उल्टी लटकी हुई। इसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में, इसके होंठों पर खून, और उसकी आवाज, तूने 3 रातें मुझे जगाया है, अब मैं तुझे पूरी जिंदगी जगाएगी। वो मेरे चेहरे के करीब आई, इतनी करीब कि मैं उसकी बदबू, इसकी सांस, इसकी सर्दी महसूस कर सकता था। मैंने कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। वो रुक गई। इसका चेहरा सियाह होने लगा। वो फंकारने लगी। इसने दीवारों को खराश देना शुरू किया। कमरा थर-थर कांपने लगा। मैंने पूरी ताकत से आयतल कुर्सी पढ़ी। वो चीखी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती, ऐसी चीख जैसे हजारों साल का गुस्सा एक लम्हे में बाहर आ रहा हो। एकदम से वो सियाह धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरा खामोश हो गया। घड़ी में 3:14 लिखा था। मैंने फहद को उठाया। वो बेहोश था। मैंने खुद को शीशे में देखा। मेरी आंखों के गिर्द हल्के नहीं थे। मैं बच गया था। 2 हफ्ते गुजर गए। मैं ठीक हो गया। नींद वापस आ गई। लेकिन एक चीज अजीब थी। मैं जब भी रात 3:07 पर जागता, मेरे कमरे की दीवार पर हल्की सी खुरचन होती थी, जैसे किसी ने नाखून से लकीर खींची हो। पहले 1 लकीर, फिर 2, फिर 3। मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो। फिर एक रात मैंने हिम्मत करके दीवार को गौर से देखा। लकीरों को मिलाकर एक शक्ल बुनती थी। एक औरत की आंखें, खिली हुई, बगैर पलक झपके। और आज सुबह मेरे बिस्तर के सरहाने पर एक जुमला खुदाई हुआ मिला, मैं अभी सोई नहीं हूं। मैं इस रात से बच तो गया, लेकिन हकीकत यह है कि वो मुकम्मल गायब नहीं हुई। वो सिर्फ इंतज़ार कर रही है, मेरी अगली कमज़ोरी का, मेरे अगले खौफ का, मेरे अगले सोने के लम्हे का। हर रात 3:07 पर मेरी दीवार पर एक नई लकीर आ जाती है, और मुझे बस एक बात का डर है, जब ये लकीरें पूरा चेहरा बना लेंगी तो शायद वो वापस आ जाएगी, और इस बार वो मेरी नींद नहीं, मेरी जिंदगी ले जाएगी।